कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम मस्त होंगे। और मॉर्निंग हो गई है, बच्चे स्कूल वगैरह चले गए, बच्चों को भेज दिया था आज। और हस्बैंड नाइट में लेट आए थे मेरे, तो अभी वो सो रहे हैं। मैंने काम स्टार्ट कर दिया है घर का, काफ़ी हद तक काम कर चुकी हूँ, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट जो भी बनाना था बना के रख लिया है। उसका कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। डेली डेली आप लोग भी वही देखते हैं, तो सोचो कि बस सुबह उठी किचन में चल दी। तो आज वो ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है। उसके अलावा मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करने थे, आज वो करो। मशीन में कपड़े डाल के आई हूँ धोने के लिए, तो कपड़े धुलने। और देखिए यहाँ सब बिखरा पड़ा हुआ है। अब ये सब सही करूँगी, किचन से निकल आई हूँ। उसके बाद पिंकी आने वाली, काम वो अपना करेगी। काम स्टार्ट कर देते हैं। और मैंने मक्खन निकाल के रखा था, उसका घी भी मुझे आज बनाना है, वो अभी करूँगी। मैं कपड़े धो के छत पे डालूँगी, ये सारे काम आज निपटा लूँगी। जब हस्बैंड उठेंगे तब उनके लिए चाय वगैरह बना दूँगी, चाय पी लेंगे वो। और क्या करेंगे, थक गए। एक्चुअली अभी मैं किचन से ही निकल के आ रही हूँ काम करके। सारा खाना थोड़ा सा बनाया, सब्जी पराठे बना के रख दिए हैं मैंने। और काम वाम निपटा लूँ, उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम करूँगी उसके ब्लॉग बनाते रहूँगी साथ के साथ। ओके, मिलते हैं कुछ देर में। तो मैंने मशीन लगा दी थी पहले से ही कपड़े धोने के लिए, और कपड़े धुल चुके हैं सारे। तो चलिए कुछ कपड़े निकाल के इसमें फैला देते, बाकी जो छत के वो बाद में ऊपर पड़ जाएंगे। और बाकी आगे का काम धीरे धीरे स्टार्ट करना है। मुझे आज दिन में भी थोड़ा घी वगैरह बनाना, मलाई रखी हुई है उसका, तो वो भी करते हैं। और साथ के साथ बाकी काम भी करने हैं। तो मॉर्निंग के तो वही काम है डेली वाले। धीरे धीरे करते करते दोपहर हो जाती, पता नहीं चलता, फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। पूरे दिन का शेड्यूल बिजी हो जाता है एकदम घर में ही काम में। अभी मौसम ठंडा होने लगा, हल्के कपड़े तो सूख जाते हैं नीचे, बट भारी होते वो ऊपर ही डालने पड़ते हैं जाके। तो ये डाल देते हैं, जल्दी से कर लेते हैं आगे। ये कपड़े इतने मैं छत पे डालूंगी अभी जाके, क्योंकि यहाँ सूख नहीं, इस टाइम धूप सही से आ नहीं रही है, तो सूख पाएंगे नहीं। इससे ठीक छत पे डाल दूँगी। हल्के कपड़े 2-4 जो है वो नीचे पड़ेंगे, बाकी सारे कपड़े भी मैं छत पे डलवा दूँगी। और उसके बाद में काम बाकी का करेंगे धीरे धीरे। कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं। अभी जगह नहीं है। और पिंकी आगे काम वाम कर रही है वो अपना। चलिए आगे काम देखते हैं क्या करना है। चलिए आगे काम करते हैं। और ये देखिए ब्लैंकेट वगैरह ऐसे ही पड़े हैं। सक्षम यहाँ पे सोया हुआ था रात में। तो मैं सुबह जब भी मतलब मॉर्निंग में उठना होता है ना, तो बस जल्दी से मैं काम करके झाड़ू वगैरह लगा के, पूजा वाले कमरे में पोछा लगा के सीधे किचन का काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बच्चों का लंच बनाना होता है। और ये सारे काम मैं बाद में करती हूँ जब फ्री हो जाती हूँ थोड़ा किचन से। और इधर देखिए पिंकी भी आ गई थी, ये भी अपना काम कर रही है। क्लीनिंग करनी थी, काफ़ी सब फैला हुआ था उल्टा सीधा, तो बस वही हम सब सेट कर रहे थे, सफाई कर रहे थे। और उसको करने के बाद में देखिए आगे सारी क्लीनिंग हो गई। इसे झाड़ू लगा दी। कारपेट बहुत गंदी हो गई थी, इसको मतलब ये साफ़ नहीं होती उस वाली झाड़ू से, फुल झाड़ू से, इसलिए इससे क्लीन करनी पड़ती है सीक वाली झाड़ू से। इसको क्लीन करा के फिर आगे का काम हो गया सारा। और ये देखिए सारी क्लीनिंग हमारी हो गई है। लेकिन बच्चे अभी आएंगे तो फिर पूरे घर में कूड़ा करकट फैला के रख देंगे। बच्चों को कूड़ा ही फैलाना है, कुछ काम नहीं होता, जिसमें कि डुग्गू तो बहुत ज़्यादा। देखिए किचन भी क्लीन हो गया है, यहाँ का भी काम सारा हो गया है। और अब आगे देखते हैं क्या क्या काम अभी करने हैं हमें। मुझे लग रहा है बाहर कोई बाबा आए हैं, तो चल के देखते हैं। नहीं आते जो हाथी वाथी लेके आते हैं। चलिए आप सब भी दर्शन करिए। और बाहर आवाज़ें आ रही थी, कुछ बाबा लोग आए हुए हैं, तो वही देखने आई थी मैं। हाथी नहीं लेके आते बाबा जो दर्शन कराते हैं, तो वही आए हुए थे। और वो बोल रहे थे भंडारा करवाना है तो कुछ मतलब दे दीजिए, जो भी आपसे हो पाए। कुछ नहीं तो 2 किलो रिफाइंड ही दे दीजिए। लेकिन मैंने कहा जो हो पाएगा वो मैं कर दूंगी। नीचे से निकल जाओ, बस तुम्हारी अलार्म लगा दो, निकल जाओ, आराम से निकल जाओ, जाओ अंदर नहीं जाइए, आराम से जाओ। बोलो सुनो जाओ, आशीर्वाद बोल। उनके दर्शन हो गए। एक तरह गणेश जी समझ लीजिए इनको। तो हमने दर्शन किए, जो हमसे हो पाया वो हमने किया। वही बाबा आशीर्वाद दे रहे थे कि आपके सारे काम बनेंगे। हमने बताया उनको कि बहुत परेशान है हम लोग भी काफ़ी दिन से। बस दर्शन हो गया, फिर हम लोग अंदर आ गए। सब आप सब भी हाथी जी के दर्शन करें, मतलब गणेश जी के। एक तरीके से हम लोग तो यही सोच के दर्शन करें। और आज 12:15 हो रहा है, अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। आज हस्बैंड जी मेरे नहाए नहीं हैं, बहुत लेट हो गए आज। तो मैं तब तक थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेती हूँ, कुछ नाश्ता कर लेती हूँ। ठीक है, आइए आप सब भी कर लीजिए। ये मैंने आलू बंद गोभी की सब्जी बनाई है, और ये पराठा एक, और ये मेरी कॉफ़ी है, क्योंकि मॉर्निंग में कॉफ़ी भी ज़रूरी है। सारे काम हो गए घर के। अभी ब्लैंकेट डाला था धोने के लिए मशीन में, बस वो ब्लैंकेट धुल रहा है मेरा।
कॉफ़ी पी ली यहाँ पर और उसके बाद में घी बनाना था तो मैं उसके काम में लग गई थी। मलाई निकली थी तो उसका बस मक्खन वगैरह निकाला, जल्दी जल्दी काम स्टार्ट कर दिया। और काम करते करते भी इतना टाइम होता है ना, समझ में नहीं आता। तो हम लोग पूरे दिन की वीडियो 10 मिनट में बनाते हैं, समझ में तो आप खुद ही समझ सकते हैं। मलाई काफ़ी इकट्ठा हो गई थी क्योंकि मैंने 8-10 दिन से, शायद ज़्यादा ही हो रहा है, निकाली नहीं थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो बस जल्दी से मक्खन उसका निकाला और उसके बाद में घी बनने के लिए रख दिया था। देखिए कितने अच्छे से निकल आया है। और इस टाइम हल्का मौसम ठंडा है ना, इसलिए मैं हल्का गर्म पानी डालती हूँ। जब भी मक्खन निकालती हूँ गर्म पानी में ही निकालती हूँ। सर्दियों में मतलब पानी अगर ज़्यादा ठंडा डालेंगे तो उससे मक्खन अच्छे से निकलता नहीं है। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से निकल आया है। उधर बच्चे भी खेलने में लगे हुए हैं अपने काम में, परेशान करते रहते हैं सारा दिन ये लोग, बस यही करते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। कढ़ाई भी मैंने धोई थी, इसमें पानी था तो वही सुखा रही थी मैं। उसके बाद में मैंने घी बनाया था। देखिए कितना अच्छा घी बन के रेडी हो गया। घर में घी बना लो, ज़्यादा बेटर रहता है। शाम हो चुकी है और मैंने आपको दिन में दिखाया था, हस्बैंड लेट हो गए थे काफ़ी। उसके बाद वो 2 बजे निकले, शायद 2 सवा 2 पे। उसके बाद डुग्गू आ गया था। डुग्गू के आने के बाद मैं इसको कुछ खाना बना दिया, खाना खिलाया। सब काम तो दिन का हो ही गया था। काम आप जानते हो ना, सारा दिन कुछ ना कुछ चलता था। घी बनाना था आज मुझे, मैंने वो बनाया है। ये देखिए डुग्गू इधर अपनी कलाकारी में लगे हुए हैं। बस अभी देखिए मैं सॉक्स पहन रही हूँ, मुझे ठंड लग रही है काफ़ी। उसके बाद मैं चाय बनाने जा रही हूँ, चाय बना के पीऊँगी और फिर शाम का काम देखेंगे क्या करना है। बस शाम को जब किचन में मैं चाय बनाने के लिए आई तो डुग्गू ने बोला मम्मा मैगी खानी है, तो बस उसके लिए थोड़ी सी मैगी बना। ये बच्चे सिंपल मैगी ही खाते हैं। चाय बनाई मैंने, चाय पी ली और उनको मैगी दे दी। उसके बाद आज मैं शाम के लिए बैगन का भरता बना रही हूँ, तो वही मैं उसे कट करके चेक कर रही थी कि इसमें कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं। मैं हमेशा इसको कट करके ही बनाती हूँ, कभी भी ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बस चढ़ा दिया बनने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोग बैगन का भरता भूंज के बनाते हैं, बट मैं इसको हल्का सा बॉईल करके बनाऊँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है भूंजे हुए बैगन के भरते, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ इसको। सारे बैगन वैसे दोनों ही अच्छे थे, इसमें किसी में भी कोई कीड़ा वगैरह नहीं था। और ये मैंने कुछ लहसुन की कलियां डाली थी इसमें, 1-2 साथ में बॉईल होने के लिए। ये देखिए बैगन उबल गए हमारे और इसके छिक्कल वगैरह मैंने निकाल दिए थे। और सब फिर भी उसके बावजूद मैंने चेक किया दोबारा से कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ रह गया हो। और बस बैगन की सिंपल रेसिपी थी मेरी, जिसमें मैंने प्याज वगैरह भूंज लिया था, प्याज और टमाटर, हरा मिर्च, बस उसके बाद बैगन ऐड कर दिए थे। हल्का सा गरम मसाला डाला था, नमक मिर्च डाल के, धनिया डाल के मैंने बैगन का भरता रेडी कर लिया था। उसके बाद मुझे कुछ काम से भी जाना था, चलते हैं, थोड़ा मुझे काम है मार्केट के लिए। तो मैं देखिए रेडी हो गई हूँ, ये देखिए, और चल के करके आती हूँ। काम होने के बाद बताती हूँ किस काम से गई थी। चलिए आप सब भी। ये भी मेरे साथ जा रहा है। तो चलिए मार्केट चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है, लेना है, तो वही देखने के लिए चल रहे हैं, शायद कोई समझ में आ जाए। और देखिए शाम हो गई है काफ़ी। यहाँ देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, सारे गेस्ट हाउस एकदम अच्छे सजे हुए हैं क्योंकि शादियाँ चल रही हैं, शादियों का सीज़न है। और सैमसंग के शोरूम में आए हुए हैं हम लोग मोबाइल देखने। देखते कोई पसंद आ जाएगा तो फिर लेते हैं या फिर बाद में लेंगे, देखेंगे। डुग्गू भी हमारे साथ में ही आया हुआ था और हस्बैंड फ़ोन मेरे देख रहे थे कौन सा सही है लेने के लिए। उसके बाद में जब वहाँ से निकले वापसी के लिए तो बस डुग्गू ने बोला मम्मा कुछ खाना है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। थोड़ा बहुत कुछ खाया, जिसका जो मन था नाश्ता किया, क्योंकि निकलो मार्केट और भूख ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये देखिए हस्बैंड बिल दे रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद हम लोग निकल के फिर वापसी की थी। फ़ोन अभी नहीं समझ में आया, नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर देखते हैं जाके। फ़ोन लेना तो है ही, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। दूसरे के फ़ोन से मुझे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं इस टाइम। ये थाली पैक कराई हमने घर ले जाने के लिए, क्योंकि खाना नाइट हो गई थी काफ़ी, तो ये वो अब खाना कैसे बनेगा, थोड़ा सा पैक करा लेते हैं। देखिए कितनी रात हो गई है।
और फाइनली घर आ गए हम। अब चलते हैं, चेंज वगैरह करेंगे, खाना वाना खा के बच्चों को सुला देंगे, खाना दे के हम लोग भी खा के लेटेंगे। हमारा डिनर हो गया है, सब काम भी हो गया है, सब काम से फ्री हो गए हैं और अब हम लोग लेटने के लिए जा रहे हैं। टुकू भी सोने जा रहा है क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। और ये व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड न्यू हैं, अगर नए हैं, आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, नाइट, टेक केयर, गुड नाइट।